यूएस ऑयल के ऊपर अभी बहुत अच्छा मूव, बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है, इसलिए उसके ऊपर मैं आपको एनालिसिस करके बता रहा हूँ। ये वीडियो भी अपलोड करेंगे ताकि सब लोगों को हेल्प मिल जाए। ठीक है, सभी को आवाज आ रही मेरी? जी सर। ठीक है, अब यूएस ऑयल में आप देखेंगे प्राइस जो है कितने टाइम से कंसोलिडेशन फेज में है, लेकिन कंसोलिडेशन फेज के टॉप पॉइंट पे है। तो कहने का मतलब यहां से एक बड़ा मूव आएगा। टॉप पॉइंट क्या है? टॉप पॉइंट अगर आप देखोगे ये आपका ऑलमोस्ट 82 का लेवल है। एंड नीचे की साइड क्या है? वीकली क्लोजिंग अकॉर्डिंग देखोगे तो नीचे की साइड लोएस्ट क्लोजिंग 66 की है। ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की हो गई है? कितने पॉइंट हो गए? 66 एंड 82, 66 16 एंड 16 16। ठीक है, तो ऑलमोस्ट 20, मोर देन 25% की रेंज है, 25% के आसपास की रेंज है, जो कि बहुत बड़ी रेंज है। ठीक है, तो अब प्राइस अगर आप देखोगे आने वाले कुछ दिनों में आपको बहुत बड़ा मूव मिलेगा, इसमें ध्यान रखना, इसको मिस नहीं करना। प्राइस क्या है? वीकली के टॉप पॉइंट पे है। ठीक है, एंड नीचे से 25% ऊपर है, एंड प्राइस ब्रेकआउट लेवल पे भी है, एंड प्राइस अगेन आपका इस रेंज से पूरा डिप ले ले। कहने का मतलब प्राइस एक ऐसे लेवल पे नेक लाइन से है, उस नेक लाइन से या तो ब्रेकआउट होगा या फिर फेलियर ऑफ ब्रेकआउट होगा, कि प्राइस यहां से मूव करेगा, यहां पे प्राइस रुकेगा नहीं। इतना आप समझ के चलो। ठीक है, आपका ये जो कंसोलिडेशन है, ये वीकली जो कैंडल थी 22 नवंबर 2021, अभी अप्रैल चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके 3.5 महीने हो गए, 3-3.5 महीने का कंसोलिडेशन है। अगर ये ब्रेकआउट होगा तो बहुत बड़ा मूव आएगा, नहीं तो पुल बैक की वेव पेंडिंग है। अब इसी चार्ट को हम किस में समझते हैं? डेली टाइम फ्रेम। ये जो इसका आपका वीकली, एक बार मैं वो समझा दूं आपका, इस एरिया में जब जब प्राइस जाए तो कोई इसको ब्रेकआउट मत समझ लेना। ये सप्लाई जोन है, प्राइस यहां से क्या होगा? गिरेगा। अगर यहाँ पे कभी भी फॉलो अप हो जाए, सेलिंग के सिम्टम्स आपको मिले, तो आपको प्राइस को सेल करना है, बाई नहीं करना। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, देन डेली चार्ट पे अगर हम देखेंगे, डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे वही सिनेरियो है। क्या है? वही सिनेरियो जो था। ठीक है, बट इस डेली चार्ट पे आप देखोगे, यहां से एक आप क्या करेंगे, ये आपकी एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी ना? सारा व्यू देखना जरूरी, ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन थी। अब प्राइस देखिए, प्राइस कंटिन्यूअसली लोअर लो बना रहा है, बना रहा है ना? एंड प्राइस यहां तक आते आते ओवर स्ट्रेच हो गया। तो ये जो ट्रेंड लाइन वाला ये वाला गैप है, अच्छा खासा गैप है। अगर प्राइस ये जो आपकी, अगेन एक ट्रेंड लाइन अगर आप बनाओगे इसके ऊपर, कौन सी वाली? ये वाली ठीक बनी है ना? एज ए साइडवेज मार्केट की ट्रेंड लाइन है, ट्रेंडिंग मार्केट के नहीं, बिकॉज ऑफ टू स्विंग सी इसके ऊपर कनेक्ट हुआ है। तो इसके ऊपर प्राइस ब्रेकआउट कर गया। ठीक है, अब क्या पिछले एक वीक से एंड आज 6th डे है। ठीक है, प्राइस दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर कैंडल के अंदर इनसाइड कैंडल बना रहा है कंटिन्यूअसली। क्या बना रहा है? इनसाइड कैंडल बना रहा है। ना तो ये ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। जो साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड कर रहा है, साइडवेज मार्केट के लिए ट्रेड कर रहा है, तो जो ये वीक बाहर निकली हुई है, इस एरिया में जब भी प्राइस आएगा ऊपर, आपको सेल करना है। एंड इस एरिया का जब भी प्राइस नीचे आएगा तो बाई करना है। क्लियर है इतना सबको? पक्का? पक्का। पक्का क्लियर है ना? ठीक जी है, सर। यस सर। ये वाला जो सप्लाई एरिया किसका है? वीकली का है। वीकली का। ठीक है, ये भी सप्लाई एरिया वीकली का है। ठीक है, तो टॉप पे आपको सेल करना है, इन बॉटम पे यूएसएल को बाई करना है। अब आपको, क्योंकि इसके बड़ा मूव आने के लिए रातों रात नहीं आएगा, टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा? बिकॉज ऑफ आपको एक दिन की कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। क्या चाहिए? किसी भी एक दिन की क्लोजिंग, जो ये रेंज है, ये जो वीक है, इन वीक से ऊपर किसी भी साइड क्लोजिंग चाहिए। ठीक है, ऊपर या नीचे। तब तक आप एज ए साइडवेज मार्केट में आप आराम से ट्रेड करते रहो, कोई इश्यू नहीं है, आराम से ट्रेड करते रहो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। बस ये ध्यान रखना है, मैं आपको एक चीज बताता हूं, प्राइस क्या करता है कि प्राइस यहाँ पे आता है, आपने यहाँ पे बाई कर लिया, प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर प्राइस यहाँ से आया, आपने बाई किया, फिर प्राइस यहाँ तक आया, पूरा टारगेट नहीं दिया, फिर प्राइस इस रेंज के नीचे बिल्कुल बॉटम तक आया, एंड फिर आपको पूरा टारगेट दे दिया ऊपर तक। तो क्योंकि ये जो रेंज है, ये टॉलरेंस लिमिट है, इसमें नीचे तक प्राइस कहीं भी जा सकता है, कहीं से मूव कर सकता है, ऊपर की साइड ये टॉलरेंस लिमिट है। तो जब तक प्राइस किसी भी डेली कैंडल की क्लोजिंग इस रेंज के ऊपर यूएस ऑयल की नहीं आती, तब तक इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन
नहीं समझना है, नहीं तो आप क्या होगे, फंस जाओगे। ब्रेकआउट ब्रेकडाउन तब तक नहीं समझना है जब तक ये जो वीक है इनके ऊपर क्लोजिंग नहीं है डेली टाइम फ्रेम की। जिस दिन भी क्लोजिंग आ गई फिर देन अगले दिन हम वॉच करेंगे उस क्लोजिंग के बाद जो क्लोजिंग पॉइंट है। मान लीजिए ऊपर की साइड क्लोजिंग आती है या नीचे की साइड क्लोजिंग आती है, ठीक है। ऊपर ऊपर की साइड क्लोजिंग आती है, क्लोजिंग पॉइंट है एंड वीक बाहर निकली है, ठीक है। कैंडल ऐसी है, ठीक है, वीक बाहर निकली है। तो इस क्लोजिंग पॉइंट के मार्केट जब जब सस्टेन करेंगे, फॉलो दिखेगा, प्राइस एक्शन दिखेगा, बाइंग दिखेगी, आपको एंट्री कंफर्मेशन होगा, तब आप लॉन्ग कर सकते हैं, इसमें बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। सेम ऐसे ही आप नीचे की साइड ऐसा देख सकते हैं कि प्राइस ब्रेकडाउन कर जाए। कहने का मतलब सिंपली जो आपकी सिंपली स्विंग्स में हाई लो ब्रेक कर जाए एंड फिर हाई एंड लो हो जाए, उसकी कोई बात नहीं है। जब तक आपकी जो क्लोजिंग पॉइंट है, ये क्लोजिंग पॉइंट डिफेंड होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसके बाद आपका ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन क्लियर है, तब तक एज ए साइडवेज मार्केट है। आपको यूएस ऑयल के अंदर साइडवेज मार्केट ट्रेड करना चाहिए, टॉप पे सेल करना चाहिए, बॉटम पे बाई करना चाहिए। ये ऐसे ही चल रहा है, ठीक है। अभी बीचों बीच क्या है, आपको अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, यूएस ऑयल में ट्रेड नहीं करना है, अभी बीचों बीच है। तो कहां पे प्राइस अभी, नो ट्रेडिंग जोन में। तो जब प्राइस नो ट्रेडिंग जोन में तो आपको ट्रेड नहीं करना है। टॉप पे मिलेगा तो आपको फॉलो अप सेलिंग फॉलो के बाद सेल करना है, फॉलो बाइंग के बाद बाइंग करना है आफ्टर एंट्री कंफर्मेशन। जिस दिन भी ये इस पे ध्यान रखना, मैं तो देखूंगा, आप लोग भी मुझे बताना। आप लोग देख लो तो पहले कि आपका डेली कैंडल जिस दिन भी क्लोजिंग आ जाए ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड, तो वो ब्रेकआउट को हम रीड करेंगे, देन उस पर बड़ा ट्रेड करेंगे। उसके बाद आपको वेव जो है ना ऐसे आएगी, कैसे, ये जो आपको जो गैप दिख रहा है ना, ये वाला, ये कोशिश कर रहा है कि इस गैप को फिल करने के लिए, क्योंकि गैप एक्सेप्टेबल ही नहीं होते। प्राइस के अंदर जो ट्रेंड लाइंस के जो गैप होते हैं वो क्या दिखाता है, प्राइस बिहेवियर दिखाता है। तो प्राइस ऐसे हायर हाई बनाता है, ऐसे हायर हाई बनाता है। जो ये गैप्स होते हैं ना, ये गैप्स, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है पोजिशनल ट्रेडिंग पे, जब मैं सबको बताता हूँ ना कि जब 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 आपको पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो आप और ट्रेंड लाइन एंड प्राइस के बीच में गैप है और प्राइस ऊपर है, उस ट्रेड में पोजिशनल ट्रेड नहीं करना है। अदानी के स्टॉक पे देखिए 90 डिग्री से प्राइस जब जब गया है वो 90 डिग्री से ही नीचे है, कभी ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड जब भी करना है ट्रेंड लाइन के नियर बाय ट्रेड करना है, मिस डिमांड एरिया में बाय करना है। वो पूरा एडवांस तो आप समझते हैं, उसकी कोई बात ही नहीं है, ये बेसिक बात बता रहा हूँ। कभी भी ये जो गैप है तो ये एज ए स्विंग्स में करने का टाइम लगेगा, रातों रात तो होगा नहीं, फील हो सकता है ना। बिल्कुल सर। होगा, मैं बोल रहा हूं हो नहीं सकता, होगा। ये कॉन्फिडेंस वाली बात होती है। बेशक चाहे एक वेव नीचे आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बट ये गैप इन फ्यूचर फील होगा ही होगा यूएस ऑयल का। वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका, क्योंकि वो प्राइस बिहेवियर को दिखाता है कि ट्रेंड लाइन का गैप जो है ना, टाइम लगता है, चीजें होती हैं, होगा गैप फिल होगा, ठीक है। तो यूएस ऑयल पे ध्यान रखिए, अभी एज ए साइडवेज मार्केट ट्रेड करिए। जिस दिन भी, कहने का मतलब इस पे आने वाले कुछ दिनों में, अगले 1-2 वीक पे नजर रखनी है ताकि हमें बड़ा मूव मिल सके। बाकी आप लोग